Hello my dear students, in this video we will discuss about acid, bases and salt, class 10 CBSE. This is part first video. In this video we will explore about what is acid and bases. So let's start. What are acids? क्या है acid? Fruits like apple, orange and pineapple taste sour because they contain acids. Acid also turn blue litmus paper to the red. Acid produce hydrogen ion, that is H plus ion in water. So the apple, oranges and pineapple जो fruits है उसका टेस्ट कैसा रहता है? sour टेस्ट है because they contain acid. As well as in any acid, blue litmus paper changes to red. Acid produces hydrogen ion in water. मतलब कौन सा है? अगर acid water में हम उसको dissolve करते हैं तो क्या होता है? That acid will gives H plus ion. Now the definition of an acid. An acid is a substance which produces hydrogen ion, that is H plus ion. अगर acid को हम water में डालते हैं तो क्या करेगा acid? H plus ion देगा, H plus ion produce करेगा. So उसको बोलते हैं हम acid. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या करेगा वो? H प्लस आयन एज वेल एज Cl माइनस देगा. सो H प्लस HCl विल गिव्स H प्लस एज वेल एज Cl माइनस. इट इज़ द हाइड्रोजन आयन विच टर्म ब्लू लिटमस टू द रेड. तो क्या कर होता है एसिड में? अगर ब्लू लिटमस पेपर हम डालते हैं तो दैट ब्लू लिटमस पेपर विल चेंजेस टू द रेड बिकॉज ऑफ द H प्लस आयन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एसिड. नाउ सम अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मतलब अगर किसी एसिड के साथ हम मेटल की रिएक्शन करते हैं या कौन से एसिड में अगर हम मेटल डालते हैं तो क्या होगा? H2 गैस, दैट इज अ हाइड्रोजन गैस, बाहर निकलेगा. सपोज ए टेस्ट ट्यूब है. इन दिस टेस्ट ट्यूब इफ वी ऐड द एसिड, इन दैट एसिड इफ वी पुट सम ऑफ द मेटल्स or any metals, or for example magnesium metals added, then what happen? The magnesium when react with the H2SO4, that is sulfuric acid, it will form MgSO4 and there is a elimination of H2 gas, that is a hydrogen gas वहाँ से बाहर निकलेगा. अगर एसिड दूसरा भी लेंगे, HCl लेंगे या नाइट्रिक एसिड लेंगे तो भी वहाँ से H2 गैस ही बाहर आएगा. सो द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? कौन सा भी अगर एसिड मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से H2 गैस एलिमिनेट होगा, बाहर आएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बोनेट के साथ अगर एसिड की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा. फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद द HCl इट विल गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2. यहाँ पे हम देख सकते हैं. नाउ अनदर एग्जांपल, अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स. एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा. फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द कॉपर ऑक्साइड, व्हाट विल फॉर्म? इट विल create a salt of copper sulfate and water. You can see here this reaction H2SO4 react with the copper oxide. What will form? Copper sulfate and H2O. So this reaction is nothing but the neutralization reaction. मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? अगर एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होके क्या फॉर्म होगा? वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म होगा. तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड. क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड? अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर. मतलब ऐसा एसिड जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है. कम्प्लीटली आयोनाइज मीन्स सपोज HCl हम अगर वाटर में डालते हैं तो उसका पूरी तरह आयोनाइजेशन होगा, मतलब H प्लस एंड Cl माइनस फॉर्म होगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस मीन्स दैट ऑल द एसिड मॉलिक्यूल्स बिकम आयंस. मतलब ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एसिड विल बी आयोनाइज्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. नाउ वीक एसिड. वीक एसिड क्या है? name indicates that weak, so only partially ionized. अगर किसी एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो पूरी तरह आयोनाइज होगा क्या? नहीं होगा, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा. सो दिस मीन्स दैट ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एसिड बिकम आयंस इन दैट वाटर. सो एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स आर इथेनॉइक एसिड, citric acid and carbonic acid. These are some examples of
common acids, name and formula. Sulfuric acid, what is the formula? H2SO4. Hydrochloric acid, HCl. Nitric acid, क्या है formula? HNO3. Citric acid, C6H8O7. Ethanoic acid, that is called as vinegar. You can say also acetic acid. What is the formula? CH3COOH. Now, uses of acids. Hydrochloric acid is used in the industry to remove rust from metal before they are painted. Okay, rust मतलब क्या? Oxide form. Okay, rusting of iron, you know that the brown colored. Okay, उसको हम पेंटिंग करना है इंडस्ट्री में, तो पेंटिंग करने के बिफोर उस रस्ट को हमें रिमूव करना पड़ता है. सो टू रिमूव दैट एसिड विल बी यूज्ड इन द इंडस्ट्री. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट्स. फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है. इथेनॉइक एसिड मतलब विनेगार, यूज्ड एज vinegar cooking for cooking and prevent food such as vegetables. Prevention of food as well as preparation of vinegar cooking में इसका यूज़ करते हैं. Citric acid is used in making fruit salads. Now let's see about the bases. A base is a oxide or hydroxide of the metal. Examples of bases are sodium oxide, sodium hydroxide, copper oxide and copper hydroxide. A base react with the acid to form salt and water. Same we have learned in the acid. अगर acid base के साथ react होता है तो क्या form होता है? Salt and water होता है. तो उसी का मतलब क्या हुआ? The base when react with the acid it will form salt and water. So this reaction is called as, कौन सी reaction कहते हैं हम इसको? Neutralization reaction कहते हैं. यहाँ पे देखो, when the CuO react with the H2SO4 it will give copper sulfate plus H2O. This reaction we have seen in the acid also. When acid react with the base it will form salt and water. The both reaction are the same. So neutralization reaction मतलब क्या? acid and base अगर react होते हैं, एक दूसरे के साथ react होते हैं तो क्या form होता है? salt and water form होता है. Now alkalis. What is alkali? If the base is soluble in water is called as alkali. मतलब क्या हुआ? अगर बेस, ऐसा बेस जो पूरी तरह सोल्यूबल है वाटर में, तो दैट बेस इज नथिंग बट द अल्कली. यू कैन से हियर, अगर बेस को हम वाटर में डालते हैं तो दैट बेस अगर डिजोल्व होता है, आयोनाइज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अल्कली ऐसा बोलते हैं. एंड अल्कली इज अ सोल्यूबल बेस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर. सेम अल्कली क्या है? सोल्यूबल बेस है वाटर में, वो डिजोल्व होता है और OH माइनस फॉर्म करता है. Sodium hydroxide is an alkali because it dissolve in water to produce hydroxide ion. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली है. क्यों अल्कली है? क्योंकि डिजोल्व इन वाटर कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस OH माइनस आयन. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर पानी में डाला जाए तो क्या फॉर्म करेगा? Na प्लस एंड OH माइनस फॉर्म करेगा. सो अगर आयंस फॉर्म करता है मतलब वो डिजोल्व हुआ. डिजोल्व मतलब वो सोल्यूबल है. इसका मतलब क्या हुआ? दिस बेस इज नथिंग बट द अल्कली. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अल्कली? तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है बेस और अल्कली में? क्या डिफरेंस है? नाउ सी अनदर एग्जांपल. कॉपर ऑक्साइड इज अ बेस. कॉपर ऑक्साइड भी क्या है? बेस ही है बट नॉट एन अल्कली. व्हाई? कॉपर ऑक्साइड बेस है मगर अल्कली नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर. अगर कॉपर ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म नहीं करेगा, मतलब वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा. वो इनसोल्यूबल इन वाटर है, हेंस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑक्साइड आयन इन द वाटर. सो इज इट ट्रू? ये सही है क्या? क्या सही है? ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली. यस, एग्जैक्टली करेक्ट. ऑल अल्कलीज आर बेसिस. सभी अल्कली क्या है? बेसिस है. बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली. हाउ? अभी जस्ट हमने एग्जांपल देखा है. कौन सा एग्जांपल? ये NaOH. NaOH क्या है? बेस है. एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड ऑल्सो बोथ आर द बेस बट ओनली NaOH इज अ अल्कली. बट Ca कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली है क्या? नहीं है. बोथ आर बेसिस बट ओनली NaOH इज अ अल्कली. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. गॉट इट? Now next. Now chemical properties of alkalis. अभी chemical properties क्या है alkalis की? Alkalis have a bitter taste and soapy feel.
अल्कलीज टर्न रेड लिटमस टू द ब्लू. बेस में क्या होता है, रेड लिटमस चेंजेस टू द ब्लू होता है. Alkalis react with the acid to form salt and water. Just we have seen NaOH when react with the HCl it will form salt and water. Same another example, KOH when react with the H2SO4 it will form K2SO4, that is a salt and water. So these are the neutralization reactions. Some more chemical properties of alkalis. Alkali react with the ammonium salt to produce ammonia gas. मतलब क्या हुआ, अल्कली अगर अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया गैस फॉर्म करेगा. सो अमोनिया गैस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू द ब्लू. यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द अमोनियम क्लोराइड इट विल क्रिएट अमोनिया गैस. सो अमोनिया गैस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू द ब्लू. अमोनिया गैस इज वेरी सोल्यूबल इन वाटर एंड गिव्स आउट अ पंजेंट स्मेल. इसका स्मेल क्या है, पंजेंट स्मेल है. ये रिएक्शन यहाँ पे दिए गए है, NaOH व्हेन रिएक्ट विद द NH4Cl इट विल गिव्स salt NaCl, NH3 ammonia and water. Another example you can see. Now the uses of bases. Sodium hydroxide and potassium hydroxide are used in making soap. Ammonia solution is used in window cleaner. Window cleaners बनाने में ammonia solution का यूज करते हैं. Magnesium hydroxide is used in the toothpaste to neutralize the acid produced by bacteria. Calcium hydroxide, that is slaked lime, is used to neutralize acid found in the acidic soil. These are some examples of common alkalis. Sodium hydroxide, what is the formula, NaOH. Potassium hydroxide, KOH. Calcium hydroxide, CaOH taken twice. Ammonia solution, that is ammonium hydroxide, NH3. Now indicators. अभी indicators क्या है, indicators are the substances which shows different colors in acidic and alkaline solution. Litmus is a common indicator. Litmus paper क्या है, litmus paper is also indicators. It is red in acidic and blue in alkaline solution. Other important indicators are shown in table. So you can see here table. Here indicators, the color in strong acid, the color in strong alkalis, and the pH at which color changes. You can see here the indicator methyl orange. मिथिल ऑरेंज का कलर स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या रहता है, रेड रहता है. उसका pH 4 एंड येलो कलर कब रहता है, कलर इन स्ट्रॉन्ग अल्कली. अगर स्ट्रॉन्ग अल्कली में कलर इसका येलो और स्ट्रॉन्ग एसिड में रेड. सेम फिनोप्थैलिन का कलर कलरलेस रहता है in the strong acid. pH at which color changes, pH 9 and color in strong alkali pink. Litmus pH will be 7, color in strong acid red and color in strong base or strong alkali blue. So these are the some important indicators. Now the pH scale. What is pH scale? The pH of a solution tells us how acidic or alkaline a solution is. A pH is a measurement of hydrogen ion concentration in a solution. मतलब कौन सी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो मेजर करने की यूनिट है pH. The pH scale ranges from the 0 to 14. 0 से 14 तक क्या है, pH का रेंज है. pH of the solution can be measured by the pH meter. The lower the pH, the more acidic solution. अगर pH कम है तो solution क्या है, एसिडिक है. अगर pH ज़्यादा है तो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है और अल्कलाइन है. मतलब एंड pH 7 क्या है, न्यूट्रल है. तो 7 के बिलो, सपोज फॉर एग्जांपल 6 है, 5 है, 4 है, 3 2 1. अगर 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 6 है तो वीक एसिड है, 7 है तो न्यूट्रल, 8 9 10 है तो वीक बेस है, 11 12 13 14 अप टू 14 तक तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा. हायर द pH, जितना ज़्यादा हायर होगा pH उतना मोर अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा. जितना कम होगा द लोअर द pH मोर एसिडिक सॉल्यूशन होगा. एंड न्यूट्रल pH किसका है, न्यूट्रल pH मतलब कितना, pH अगर 7 है तो न्यूट्रल pH है. डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड मोस्ट सॉल्ट सॉल्यूशंस आर न्यूट्रल. सो pH कितना होगा, 7 होगा. Now the universal indicators.
The universal indicator consists of the mixture of dyes which changes its color different pH solution. We can use the universal indicator to tell us the appropriate pH of the solution. Universal indicator का यूज किस में करते हैं? Appropriate pH निकालने के लिए, solution का pH कितना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए universal indicator का यूज करते हैं. The universal indicator or the pH paper change its color according to the pH shown in the chart below. So यहाँ पे चार्ट दिया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर का. तो अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद अगर कलर उस इंडिकेटर का चेंज होता है, समझो फॉर एग्जांपल डार्क ब्लू दिखाता है, तो पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का? 11 होगा. अगर ये कलर दिखाए तो पीएच क्या होगा? 7.5 होगा. सो एज पर अकॉर्डिंग टू द कलर चेंजेस द पीएच विल shows. Okay, what is this? This is a box of pH paper on which the range of pH scale and the color chart shows. Now types of oxide. Elements burn or react with the oxygen to form oxide. There are 4 types of oxide. Number 1, acidic oxide. Second, basic oxide. Third, amphoteric oxide. And fourth one, neutral oxide. Now this one is important. An acidic oxide. Acidic oxide किसको कहते हैं? The oxide of non-metal. Non-metal के oxide को क्या कहते हैं? Acidic oxide कहते हैं. It dissolve in water to form acid. तो नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या फॉर्म करते हैं? एसिड फॉर्म करते हैं. एंड एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट. सो दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. एसिडिक ऑक्साइड पानी में डिजोल्व करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं? एसिड फॉर्म करते हैं. एंड एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द अल्कली, अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? फॉर्म सॉल्ट फॉर्म करते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द बेसिक ऑक्साइड? द बेसिक ऑक्साइड इज द ऑक्साइड ऑफ मेटल. मेटल के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बेसिक ऑक्साइड कहते हैं. एंड इफ सोल्यूबल इट विल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कली. अगर ये यहाँ पे क्या हुआ? एसिडिक ऑक्साइड अगर पानी में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है? एसिड फॉर्म करता है. और यहाँ पे क्या करता है? अगर बेसिक ऑक्साइड पानी में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे? बेसिक फॉर्म करेगा, मतलब अल्कली फॉर्म करेगा. सो बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट. यहाँ पे क्या था? एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट था. यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट. ये डिफरेंस आपको याद रखना है. एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड. व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इज एन ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद द बोथ एसिड एंड बेसिस, दैट इज अल्कली, टू फॉर्म सॉल्ट. एंड द लास्ट वन, a neutral oxide does not react with the either acid or alkali. These are 4 types of oxide in a table shows. Acidic oxide, these are the examples: CO, SO2, NO2, NO. Now you can see react with the alkali to form salt. Basic oxide react with the acid to form salt. Here amphoteric react with the both acid as well as alkali to form salt. And neutral oxide do not react with the both acid and alkali. So thank you my dear friends. In the next video we will discuss about the salts